Assalamu alaikum to all my dear students and my all respected viewers. How are you? I hope all you are fine. This is Professor Rao Muhammad Zahid Iqbal. Welcome back to the channel The Passion for Education. So guys, आज का हमारा टॉपिक है complete rules for active to passive voice और how we make active to passive voice. So guys, आज का हमारा बेसिकली टॉपिक है कि हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बना सकते हैं। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते वक्त हम ये तब्दीलियां करते हैं। नंबर 1, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। पॉइंट नंबर 2, टेंस की तब्दीली करते हैं। पॉइंट नंबर 3, पैसिव वॉइस में हमेशा फेल की तीसरी फॉर्म लगाते हैं। पॉइंट नंबर 4, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाते हैं। पॉइंट नंबर 5, पैसिव वॉइस में हमेशा फेल की मफूली हालत इस्तेमाल करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले ये एक्टिव टू पैसिव वॉइस करने के लिए आपको कंप्लीट टेंस आना जरूरी है। सो गाइस, इफ यू वांट टू वॉच द कंप्लीट वीडियो ऑफ द टेंसेस, सो काइंडली विजिट माय यूट्यूब चैनल @the passion for education। तो वहाँ से जाके आप इंशाल्लाह टेंसेस को कंप्लीट वॉच कर सकते हैं और सीख सकते हैं। देन आप ये एक्टिव टू पैसिव वॉइस इजीली कर पाएंगे। गाइस, अब बेसिकली हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि हाउ वी मेक एक्टिव टू पैसिव वॉइस, कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाएं। सो गाइस, मैं आपको ये तब्दीलियां बता चुका हूँ कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते वक्त हम बेसिकली 5 तब्दीलियां करते हैं। सो गाइस, एग्जांपल के साथ इसे हम समझते हैं। सो एग्जांपल नंबर 1, अहमद रीड्स अ बुक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉइंट नंबर 1, एक्टिव वॉइस के जो आपका ऑब्जेक्ट है, बेसिकली जो आपका ये ऑब्जेक्ट हुआ, इसको आपने बतौर सब्जेक्ट यूज करना, मतलब फर्स्ट में लेके आने से पहल में लेके आना है स्टार्ट में। सो अ बुक एंड देन पॉइंट नंबर 2, टेंस की तब्दीली करनी है। तो टेंस की तब्दीली आप तब ही कर पाओगे जब आप टेंस को कंप्लीट वॉच कर सकोगे और उसे सीख सकोगे। सो गाइस, अगर आपका एस या ई एस आई, कह सकते हैं कि अगर आपका एस या ई एस आए तो तब आपने अपने हेल्पिंग वर्ब चेंज करने हैं, इज, एम या आर लगाना है। कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो तब आप जो है इज लगाएंगे, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो तब आप आर लगाएंगे, अगर आपका सब्जेक्ट आई आए मतलब मैं आए तब आप एम लगाएंगे। सो गाइस, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर आपका एक्टिव वॉइस में, अगर जब आप टेंस की तब्दीली करो कि अगर आपका एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो उसे हम सिंपली प्रेजेंट कंटीन्यूअस में चेंज करते हैं। सो गाइस, आपने पॉइंट नंबर 1 के मुताबिक किया कि ऑब्जेक्ट को, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को बतौर सब्जेक्ट लिख दिया, चेंज इन टेंसेस कर दी, और उसके बाद आपने हमेशा थर्ड फॉर्म यूज की, रीड, और उसके बाद आपने बाय लगाया, और उसके बाद आपने मफूली हालत लगा दी, अहमद आ गया। अगर इधर पर्सनल प्रोनाउन कोई होता तो तब हम उसकी मफूली हालत लगाते, क्योंकि अहमद प्रोनाउन का नाउन ही रहेगा। सो एग्जांपल नंबर 2, द बॉयज प्लेड फुटबॉल। सो गाइस, पॉइंट नंबर 1 के उसी तरह करेंगे। पॉइंट नंबर 1 के ऑब्जेक्ट को बतौर सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद आप चेंज करेंगे, टेंस की तब्दीली करेंगे, आपके पास प्लेड आया मतलब सेकंड फॉर्म आ गई, या आप कह सकते हैं कि आपके पास पास्ट इंडेफिनिट आ गया तो इसे आप पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज कर देंगे। अगर आपके पास प्लेड आ गया, सेकंड फॉर्म आ गई, तो आप कह सकते हैं कि इसे वाज या वर में चेंज करेंगे। कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो आप वाज लगाएंगे, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो आप वर लगाएंगे। सो गाइस, आपने पॉइंट नंबर 1 के मुताबिक किया कि अपने ऑब्जेक्ट को बतौर सब्जेक्ट के तौर पर लिखा। अब आपने चेंज टेंस करना है, मतलब टेंस की तब्दीली सेकंड फॉर्म आई थी से ले आएंगे वाज या वर में। तो आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपके साथ आएगा वाज, फुटबॉल वाज, एंड देन थर्ड फॉर्म प्लेड, एंड देन बाय, एंड देन मफूली हालत। और पॉइंट नंबर 5 क्या है जी, सब्जेक्ट की मफूली हालत, द बॉयज। सो गाइस, ये मफूली हालत क्या होती है, तो चलते हैं हम अपने पर्सनल टेबल ऑफ पर्सनल प्रोनाउन की तरफ।
सो गाइस ये है हमारा टेबल ऑफ पर्सनल प्रोनाउन के आपने एक्टिव से जब भी आपने पैसिव वॉइस बनाना है तो आपने इस हालत पे रहना है, ऑब्जेक्टिव केस के आपने मफूली हालत लगानी। मफूली हालत को क्या कहते हैं जी? ऑब्जेक्टिव केस मतलब मफूली हालत। आपने जब भी एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना है तो आपने अपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में लिखना है। तो ये आपके पास ऑब्जेक्टिव केस है। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आपका सब्जेक्ट आई आया, इधर अहमद की जगह अगर आई होता तो आपकी मफूली हालत आनी थी मी। इसी तरह अगर आपका सब्जेक्ट वही होता तो मफूली हालत आनी थी अस। अगर यू होता तो यू, ही होता तो हिम, शी होता तो हर, इट होता तो इट, दे होता तो देम। सो गाइस ये थी मफूली हालत। अब हम कंप्लीटली टेबल ऑफ पर्सनल प्रोनाउन को करते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन का टेबल क्या है। सो गाइस ये हमारी है सब्जेक्टिव केस मतलब फाइली हालत। फाइली हालत फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में हमारे पास आता है आई और वी। सो आई, माय, मी, वी, आवर, अस, आई, माय, ये पोजेसिव केस हुआ और ये इसका ऑब्जेक्टिव केस हुआ। आई, माय, मी एंड माय सेल्फ, ये इसका रिफ्लेक्सिव केस हुआ। सो गाइस इसी तरह वी, आवर, अस, आवर सेल्फ, वी सब्जेक्टिव केस, आवर पोजेसिव, us objective and ourself reflexive case. So guys second person हमारे पास आता है you, only you, you, your, you, your, you and then yourself. Subjective केस में you आया, possessive केस में your आया और objective केस में आपका you आया और reflexive केस में आपका yourself. So guys इसी तरह हमारा है third person he, she, it और they. He, his, him, himself, she, her, herself, it, its, itself, they, their, them, themselves. So guys आपका he जो है वो सब्जेक्टिव केस हुआ, his possessive, him objective, himself reflexive. इसी तरह आपका ये her और herself आया कि her आपका इधर possessive हुआ, ये वाला her सेकंड पे आया वो आपका ऑब्जेक्टिव हुआ और जो आपका थर्ड पे आया हरसेल्फ भी आपका रिफ्लेक्सिव हुआ। इसी तरह इट्स आपका पोजेसिव हुआ, ये इट आपका ऑब्जेक्टिव केस हुआ और इटसेल्फ आपका रिफ्लेक्सिव केस हुआ। सो इसी तरह दे, ये आपका देयर पोजेसिव केस हुआ, देम आपका ऑब्जेक्टिव हुआ और देमसेल्फ आपका रिफ्लेक्सिव हुआ। बेसिकली एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते वक्त हमने सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव केस को उठाना है। जब भी हम पॉइंट नंबर 5 के मुताबिक पैसिव वॉइस में हमेशा फेल की मफूली हालत इस्तेमाल करनी है। तो मफूली हालत हमारे पास ये है जी, मफूली हालत कि अगर आपके पास सब्जेक्ट आई आया तो आप मी लगाएंगे, वी आया तो अस लगाएंगे, यू आया तो यू लगाएंगे, ही आया तो हिम लगाएंगे, शी आया तो हर लगाएंगे, इट आया तो इट लगाएंगे, दे आया तो देम लगाएंगे। सो गाइस ये थी हमारी ऑब्जेक्टिव केस। सो गाइस इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करने के लिए मेरी वीडियोस टेंस की तब्दीली के मुताबिक होगी कि चेंज इन टेंसेस रूल नंबर 1, चेंज इन टेंसेस रूल नंबर 2, चेंज इन टेंसेस रूल नंबर 3, चेंज इन टेंसेस रूल नंबर 4, चेंज इन टेंसेस रूल नंबर 5। सो गाइस बेसिकली ये था हमारा आज का टॉपिक, एक्टिव टू पैसिव वॉइस, कंप्लीट रूल फॉर एक्टिव टू पैसिव वॉइस or how we make active to passive voice. So guys if you like my videos then must like, subscribe, to share your friends and don't forget to press the bell icon. तो guys इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने